हेलो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम रीजनिंग के उन क्वेश्चनों को कवर करने जा रहे हैं जो सबसे ज्यादा परीक्षाओं में आते हैं और सबसे ज्यादा पूछे गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और वीडियो का आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ नंबर सीरीज का ये क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपको क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर आपको ये सीरीज दी गई है और इस सीरीज के माध्यम से आपको क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे ऐसे क्वेश्चन सोल्व करते हैं मेरे दोस्त। यहाँ पर देखो 20 लिखा है, फिर 25 लिखा है, फिर 25 लिखा है, यानी दो सेम संख्याएं लिखी है, ये भी 25 है और ये भी 25 है। तो यहाँ पर आपको कौन सा पैटर्न अप्लाई करना है? अल्टरनेटिव पैटर्न अप्लाई करना है। यानी एक संख्या को छोड़ देना है, फिर अगली संख्या उठानी है, फिर इस संख्या को छोड़ना है, फिर अगली संख्या उठानी है, फिर इस संख्या को छोड़ना है, अगली संख्या उठानी है, फिर ऐसे करके आपका पैटर्न बन रहा है। तो यहाँ पर आप देखो ये 20 है और ये 25 है, तो कितना बढ़ा है? तो आप कह सकते हो सर 5 बढ़ा है। यहाँ देखो ये 25 है और ये 30 है, इन दोनों के बीच अगर अंतर देखें तो मेरे दोस्त 5 का है, यानी 5 बढ़ रहा है। इसी प्रकार देखो यहाँ पर 5 बढ़ रहा है, यहाँ पर 5 बढ़ रहा है, तो 30 में अगर 5 हम बढ़ा देते हैं तो मेरे दोस्त कितना बनेगा? 35 बनेगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पे। 35 में अगर हम 5 जोड़ते हैं, क्या आगे वाली संख्या मिल रही है? मिल रही है, 40 मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं जो हमने पैटर्न और जो हमने संख्या जोड़ी है वो सेम एक जैसी है। यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? 35 आएगी। 35 किस ऑप्शन में है? ए वाले में। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आपने पहला क्वेश्चन सीखा और पहले क्वेश्चन में आपको मजा आ गया। तो अगला क्वेश्चन करके दिखाइए मेरे दोस्त। टेक्नोलॉजी का बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको देखना है कि 10 और 110 के बीच जो रिलेशन है वही 7 और 56 के बीच लगाना है, वही रिलेशन 9 और क्वेश्चन मार्क के बीच लगाना है। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए मेरे दोस्त दो दो के बीच हम रिलेशन लगा लेते हैं, फिर 2 के बीच लगा लेते हैं, फिर आगे 2 के बीच लगा लेंगे, फिर क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो देखिए ये 10 है और 110 है, इसके बीच हम रिलेशन लगाते हैं। देखो हम क्या करेंगे, इस 10 को उठा लेंगे और 10 का स्क्वायर कर देंगे। 10 का स्क्वायर करते हैं तो 100 बनता है। 100 में हमें बनाना है 110, तो इसमें 10 जोड़ने पड़ेंगे। तो 10 जोड़ लो तो यहाँ पर 100 हो जाएगा। 100 में 10 जोड़ोगे तो 110 बन जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, जो संख्या ली है जिसका स्क्वायर किया है वही संख्या हमने इसमें जोड़ी है। यही इसमें करना है। ये 7 को उठा लो और 7 का स्क्वायर कर दो। 7 में जो संख्या का स्क्वायर कर रहे हैं वही संख्या आपको जोड़नी है। 7 जोड़ दो। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 होता है। 49 में मेरे दोस्त 7 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा, यानी 56 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं इन दोनों के बीच जो रिलेशन बना, इन दोनों के बीच जो रिलेशन बना वही इसमें लगाना है, वही आपको इन दोनों के बीच लगाना है। तो देखिए 9 उठा लो, 9 का स्क्वायर कर दो, फिर जिसका स्क्वायर कर रहे हैं वही संख्या जोड़ दो। 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81 होता है 9 ने, और फिर यहाँ 9 है। 81 में 9 जोड़ोगे मेरे दोस्त 90 आ जाएगा। 90 क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आना चाहिए। 90 किस ऑप्शन में है? तो 90 सी वाले ऑप्शन में। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। दिक्कत नहीं आई है मेरे दोस्त तो अगला क्वेश्चन करके दिखाइए। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये। लेटर सीरीज और नंबर सीरीज दोनों का मिक्स क्वेश्चन है। देखिए क्या है, ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपको क्या करना है, नंबर उठा लो। 88 है, 83 है, 78 है, और फिर यहाँ पर जो नंबर आएगा वो आपको देखना है। तो नंबर उठाकर हम क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं मेरे दोस्त। तो कैसे बनाएंगे? देखो ये 99 है, 93 है, सॉरी, यहाँ से 93 से 88 बनाना है। तो यहाँ पर कितना कम हो रहा है? तो मेरे दोस्त 5 कम हो रहा है। यहाँ पर देखिए ये 88 है, 88 से 83 बनाया तो यहाँ पर कितना कम हुआ है मेरे दोस्त? 5 कम हुआ है। तो यहाँ पर आगे जो संख्या होगी उसमें भी 5 कम होगा। तो यहाँ पर देखिए 83 है और ये 78 है, तो कितना कम हुआ है मेरे दोस्त? 5 कम हुआ है। तो हम कह सकते हैं सभी में 5 कम हो रहा है। तो 78 में भी 5 कम करोगे तो क्या आएगा मेरे दोस्त? 72, 73 आएगा। तो 78 में मेरे दोस्त 5 कम करोगे तो कितना आएगा? 73 आएगा। और 73 लास्ट में किस ऑप्शन में है? इसमें भी नहीं है, इसमें है। तो ये कैंसिल, बी वाला राइट है, सी वाला कैंसिल, डी वाला कैंसिल, यानी आपका आंसर क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे क्वेश्चन आपको जल्दी बनाने हैं तो नंबर्स उठा लो और नंबर से आप सीरीज बना लो और आसान हो जाएगा। नहीं, अगर आपको समझ में आ रहा है, कह रहे हैं सर ऐसे नहीं करना है, हमें तो लेटर करके करना है, लेटर से करना है, तो लेटर से कर लो। ये देखिए बाई है वो 25 स्थान पर है, बाई का प्लेस वैल्यू 25 है। एक्स की प्लेस वैल्यू कितनी है मेरे दोस्त? 24 है। और W की कितनी है? 23 है। और V की कितनी है? 22 है। और आगे वाली जो संख्या होगी उसकी प्लेस वैल्यू 21 होगी। तो हम कह सकते हैं देखो ये 25 है, ये 24 है, 23 है, 22 है, 21 होगी, क्योंकि एक एक सब में घट रहा है। 21 किस वाले में है? U में 21 आती है।
तो यू में 21 आती है, तो हम कह सकते हैं यहाँ यू से ये ऑप्शन शुरू हो रहा था, ये शुरू हो रहा था, बाकी दो कैंसिल हो रहे थे। अब बात करते हैं एल। एल 12वें नंबर पर है और के कितने नंबर पर है, 11वें नंबर पर है, जे 10वें नंबर पर है, आई 9वें नंबर पर है। तो मैं कह रहा हूं कि इस पैटर्न में अगर देखो सब में एक कम हो रहा है, तो आगे जो संख्या होगी वो इस पे एक कम होगा, यानी 8 होगा। 8वें स्थान पर मेरे दोस्त क्या है, एच है। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो UH73 होगा, वो बी वाला ऑप्शन राइट है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको दोनों तरीके से समझ में आया। समझ में आया तो मेरे दोस्त इस क्वेश्चन को करके दिखाइए। यहाँ पर असंगत विकल्प चयन करना है, यानी ऐसा विकल्प जो किसी से मैच ना करता हो, यानी मेल ना खा रहा हो। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए मेरे दोस्त क्या करते हैं, यहाँ पर आपको क्या करना है, तो ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे गए। तो ये 9 है, 9 से हमें 243 बनाना है, तो हम ये 9 उठा लेंगे, 9 का स्क्वायर कर देंगे। 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है। अब 81 में कितने से गुणा करें कि हमारा 243 बन जाए, 243 बन जाए, तो हम क्या करते हैं, इसमें 3 से गुणा कर देते हैं। 3 से गुणा कर दो, देखो 3 से गुणा करोगे तो 3 एकम 3, 8 3 24 आ जाएगा, यानी 243 बन रहा है। यानी हम कह सकते हैं इस संख्या को उठाओ और फिर उसका स्क्वायर करो और फिर उसमें 3 की गुणा कर दो। अब 11 उठाओ, 11 का स्क्वायर करो, कितना हो जाएगा, 121। फिर इसमें कितने से गुणा होगी, क्योंकि यहाँ 3 से गुणा हो रही, तो 3 से इसमें कर लो। 3 एकम 3, 12 3 36, यानी 363 बन रहा है। यानी जो यहाँ पर हमने लॉजिक जो दोनों में लग रहा है, सेम लगना चाहिए इसमें भी। तो वो ये भी सही है, ये भी सही है। अब देखते हैं 15 को उठाते हैं। 15 का आप उठा लो और 15 का स्क्वायर कर लो। 15 का स्क्वायर करोगे मेरे दोस्त, 225 हो जाएगा। 225 में आपको 3 से गुणा करनी होगी, तो देखो 5 या 15 का 5 हासिल 1, 5 दूनी 10 और 1 11 हो जाएगा। 5 या 15 हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7 हो जाएगा। सॉरी, 3 दूनी 6 और 1 7 हो जाएगा। 3 दूनी 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 3 दूनी 6 आ जाएगा, यानी 675 आना चाहिए। यहाँ पर है कितना, 450। तो ये ऑप्शन अलग है। अब देखो ये 13 को स्क्वायर उठा लो और इसका स्क्वायर कर लो। 13 का आप स्क्वायर करोगे, 13 का स्क्वायर मेरे दोस्त कितना होता है, 169 होता है, 169 होता है। अब इसमें कितने से गुणा करनी है, 3 से गुणा करनी है। 3 से गुणा करोगे, 9 3 27 का 7 हो जाएगा, हासिल 2 हो जाएगा। 6 3 18 19 20, 20 का 0 हासिल 2, 3 एकम 3, 3 2 5 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं 507 यहाँ पर बन रहा है। यानी यहाँ पर सबसे अलग कौन सा है, तो अलग ये है, क्योंकि इसका मैच इससे नहीं बन रहा है, तो ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। सबसे अलग जो है वो क्या है, सी ऑप्शन राइट है। सी सबसे अलग है मेरे दोस्त, बाकी सभी में पैटर्न लग रहा था, सेम लग रहा था और सेम से क्वेश्चन बन रहा था। यहाँ पर जो सी वाला ऑप्शन है वो सबसे अलग है। तो यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। हमने क्या किया, इस संख्या को उठाया, इसका स्क्वायर किया, फिर 3 से गुणा की। जो हमने इस संख्या में पैटर्न लगाया वही इसमें लगा, लेकिन सी वाले में नहीं लगा, इसीलिए सी असंगत है, यानी ये सबसे अलग है। और बाकी डी में भी लग गया, सब में लग गया। हमसे पूछा है कि कौन सा असंगत है, तो मेरे दोस्त कौन सा असंगत है, तो वो सी वाला सबसे अलग है। तो सी वाला सबसे अलग है, क्योंकि सी में 3 से गुणा नहीं हो रही है, 3 से गुणा इसमें नहीं हो रही है। तो 3 से गुणा नहीं हो रही है, तो मेरा दोस्त 3 से गुणा करते हैं तो 500 675 बन रहा है। तो यहाँ पर सबसे अलग क्या है, सी वाला है। अगला क्वेश्चन करके दिखाइए। अगला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ये भी लेटर सीरीज का क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए इनकी सबकी प्लेस वैल्यू लिख लो। जैसे 10 है, इसकी 12 है, इसकी 14 है। आगे वाली संख्या में इसमें सब में 2 बढ़ रहा है, तो आगे वाली संख्या में कितना बढ़ना चाहिए, 2 बढ़ना चाहिए, 16 होना चाहिए। 16वें स्थान पे क्या होगा, पी होगा। पी किससे स्टार्ट हो रहा है, पी से ए भी स्टार्ट हो रहा है, ए भी स्टार्ट हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ये भी हो रहा है। तो हमारा सी ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब कैसे देखते हैं, जे के बाद के आता है, तो के मेरे दोस्त कितने स्थान पर होगा, तो आप कह सकते हो 11वें स्थान पर है। जे 10वें स्थान पर है, आई 9वें स्थान पर है, यानी सब में एक संख्या घट रही है, तो अगली जो संख्या होगी उसमें एक कम होगा, यानी 8 आएगा। 8वें स्थान पर क्या होता है, एच होता है। तो पी के बाद एच किस वाले ऑप्शन में है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पर आई के स्थान पर टी कर लेना मेरे दोस्त, क्योंकि टी करोगे तभी ये सीरीज अगली बन जाएगी। टी स्थान कौन से स्थान पर है, 20 पर है। ये 18वें स्थान पर है,
ये कितने स्थान पर है? 16वें पे। अगला जो लेटर आएगा वो 14वें स्थान पर आएगा। 14वें स्थान पर मेरे दोस्त क्या है? एन है। तो PHN ए वाला ऑप्शन बन रहा है। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो में आपने जितने क्वेश्चन मैंने सिखाए हैं सारे सीख लिए और सभी क्वेश्चनों में आपको मजा आया। वीडियो बेहतरीन लगी है तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, नमस्कार।